कुछ एक महीने से मैं टेस्ट कर रहा हूँ OnePlus Nord CE को और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन के प्रोज और कॉन्स और क्या आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं। पर सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है OnePlus से कि भाई कंपनी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था इस फोन को रिलीज करते वक्त जब OnePlus Nord 2 ऑलरेडी अगले हफ्ते रिलीज होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन राशिद, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और शुरुआत करने से पहले OnePlus कर दें सब्सक्राइब बटन पर, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ओवरऑल OnePlus Nord CE एक डिसेंट स्मार्टफोन है, पर जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि इस फोन की ना टाइमिंग टोटली ऑफ है और ना ही सिर्फ टाइमिंग बल्कि प्राइसिंग भी मुझे लगता है इस फोन की मतलब एकदम ही ऑफ है। तो टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये फ़ोन जो सपोजिडली OnePlus Nord का एक अफोर्डेबल वर्जन है, मेरे हिसाब से इसको रिलीज़ होना चाहिए था इसी साल जनवरी के अराउंड और ना कि जून में, जो कि Nord 2 के लॉन्च के काफ़ी करीब हो गया। मतलब इसके बाद कंज्यूमर्स का क्या, सोचो उन लोगों को कैसा लगेगा जिन्होंने ये फ़ोन ख़रीदा और उन्हें पता लगे कि भाई एक महीने बाद उनका फ़ोन ऑलरेडी पुराना हो चुका है, क्योंकि अगले हफ्ते रिलीज़ हो रहा है OnePlus Nord 2। और अगली चीज़ आती है इस फ़ोन की प्राइसिंग, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि OnePlus ने इस फ़ोन को ओरिजिनल नोट के इतने पास प्राइस करके क्या अचीव कर लिया। मतलब वो ओरिजिनल नोट के प्राइस को भी ड्रॉप कर सकते थे, उसको सेल पे डाल सकते थे जब Nord 2 रिलीज़ होता, पर नहीं, उनको तो Nord CE को रिलीज़ करना था। देखो मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल Nord एक लोअर प्राइस पॉइंट पर एक बेहतर डील होती इस फ़ोन से। पर एनीवे अभी के लिए बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के बीच के डिफरेंसेस की। शुरुआत करते हैं कैमरा के साथ। ऑन पेपर OnePlus Nord CE में आपको ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। फ्रंट पर मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दूसरी तरफ OnePlus Nord में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। फ्रंट की बात करी जाए तो डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसके साथ ही आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो मेगापिक्सल काउंट की बात करी जाए तो डेफिनेटली नंबर्स OnePlus Nord CE के पास हैं, पर अगर एक्चुअल क्वालिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord के फोटोज और वीडियोस मुझे ज़्यादा पसंद आए। अब खैर दोनों ही फ़ोन्स अपने कैमरास के लिए तो मिड रेंज सेगमेंट में जाने नहीं जाते, पर फिर भी अगर दोनों के बीच में एक चॉइस आती है, जैसा मैंने कहा OnePlus Nord मुझे बेहतर लगा। कुछ सैम्पल्स लिए हैं, प्लीज़ चेक करें। तो ये फोटो में OnePlus Nord के आउटपुट को देखें तो डेफिनेटली एक परफेक्ट आउटपुट नहीं है, पर फिर भी जो दीवारों के टाइल्स का कलर था वो ब्राउन था। और OnePlus Nord की फ़ोटो में आप ट्रू टू सोर्स, मतलब मैं कह सकता हूँ कि OnePlus Nord ने ट्रू टू सोर्स रखा कलर्स को, पर Nord CE के आउटपुट में डेफिनेटली एक रेडिश टोन मुझे देखने को मिला। अब इस अगली फोटो की तरफ ध्यान दें तो Nord CE ने जो आप वाइट टाइल्स देख रहे हैं ज़मीन पे, उसके एक्सपोजर को टोटली मैसअप कर दिया। और जूम इन करने पर तो आप आयान की शर्ट पे देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो डे लाइट फोटोज क्लिक करते वक्त 95% टाइम मुझे मतलब OnePlus Nord CE ने ऐसे आउटपुट दिए जिसमें वॉश्ड आउट कलर्स मतलब मिले। मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे तो लग रहा था कि कैमरा एल्गोरिदम को पता ही नहीं हो कि कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंसी नाम की कोई चीज़ भी होती है। अब ये जो फोटो है मेरी, इसमें OnePlus Nord के आउटपुट में डायनामिक रेंज एब्सोल्युटली मतलब ऑफ है और Nord CE ने तो भाई क्लाउड्स को ही ब्लोन आउट कर दिया। पर अगर आप मेरी तरफ ध्यान दें, पहली बात तो मेरी टी शर्ट इतनी पर्पल नहीं है जितनी Nord CE दिखा रहा है, और मेरी स्किन टोन डेफिनेटली इतनी सैचुरेटेड नहीं है। मतलब एक जो रेडिश सा ह्यू जो आपको मेरे स्किन टोन पे दिख रहा है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। सिमिलरली इस पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो में भी Nord CE ने स्किन टोन को ओवर सैचुरेट कर दिया, और इस वाली फोटो में भी Nord CE ने फिर से स्किन टोन को ओवर सैचुरेट कर दिया। और फिर से इन सेल्फीज में भी, जबकि Nord की बात करी जाए, Nord के आउटपुट की बात करी जाए, परफेक्ट नहीं था, पर फिर भी ये मुझे OnePlus Nord CE के आउटपुट से तो बहुत ही बेहतर लगा। और जो फोटोज डिम लाइटिंग में मैंने खींची नाइटस्केप के साथ और नाइटस्केप के बिना, उनमें से तो मुझे कोई भी इतनी खास नहीं लगी। मतलब फिर भी अगर आप देखें तो Nord के कैमरा से आपको बेटर एक्सपोज शॉट्स मिल सकते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा दोनों ही फ़ोन्स के आउटपुट कुछ स्पेशल नहीं थे। फाइनली ये है इन दोनों ही फ़ोन्स की खिंची हुई वीडियोस, और डेफिनेटली Nord को काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जब बात आती है शैडोज़ की और हाइलाइट्स की, पर फिर भी
इन दोनों के बीच में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अभी कलर्स की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें या फिर स्टेबलाइजेशन की बात करें, माइंड करें कि नॉड में OIS मिलता है और नॉड CE में मिलता है EIS। तो आप 4K वीडियो ले लें या फिर 1080p वीडियो ले लें, मेरे हिसाब से तो नॉड CE में मुझे काफ़ी जडर्स देखने को मिले, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि नॉड की परफॉर्मेंस नॉड CE से बेहतर थी। Front-facing video sample being shot on the OnePlus Nord and the OnePlus Nord CE, you can clearly see that the second lens gives the advantage of a wider field of view on the OnePlus Nord versus the Nord CE. And even in terms of video recording capabilities, the OnePlus Nord can shoot up to 4K 60 FPS videos, while the OnePlus Nord CE can only do 1080p 60 FPS videos. These are 30 FPS videos, 4K on the Nord and 1080p on the Nord CE. See for yourself, guys, which one do you think so is doing a better job? In terms of field of view, definitely the Nord is better. In terms of stabilization, I think so both are doing a good job. But yeah, which phone's audio sounds better? Let me know in the comments. And overall output, which one do you think so? Which phone is producing a better output overall? Everything in the comments. Cheers. तो अभी आपने देखा इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच का कैमरा कंपैरिजन, और जैसा मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से यही कहूँगा कि नॉर्ड का कैमरा मुझे यहाँ ज़्यादा बेहतर लगा इस फ़ोन के कंपैरिजन में। और क्या नॉर्ड का कैमरा 2000 रुपये बेहतर है नॉर्ड CE के कैमरा से? मैं फिर से कहूँगा डेफिनेटली हाँ। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है उससे, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और नॉर्ड CE में आपको एक प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, काफ़ी स्लिम फ़ोन है, एर्गोनॉमिक फ़ोन है, हाथ में लेते वक्त काफ़ी लाइट महसूस होता है। पर अगर प्रीमियम फीलिंग की बात करी जाए तो वो डेफिनेटली आपको OnePlus Nord में मिलेगी, जो कि ग्लास बैक के साथ आता है। बात करी जाए फ्रंट की तो नॉर्ड में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और नॉर्ड CE में आपको मिलता है असाही ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन। और असाही ड्रैगन ट्रेल ग्लास ठीक है, मतलब मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसके साथ, पर फिर भी गोरिल्ला ग्लास 5 के मामले में ये उतना खास नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्ले की तरफ, और दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं करीबन 6.4 इंच के AMOLED पैनल, साथ ही मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और OnePlus तो अपने साइट पर बताती है कि नॉर्ड की डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है, जबकि नॉर्ड CE के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो बात जब आ जाती है एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डेफिनेटली नो डाउट कि दोनों ही AMOLED पैनल्स काफ़ी शानदार हैं, पर एवर सो स्लाइटली अगर मुझे पिक करना पड़े दोनों ही डिस्प्लेस के बीच तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा OnePlus Nord की डिस्प्ले के साथ, क्योंकि वो एक तो मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी वार्म लगी। मुझे पता नहीं कि कैमरा ये दिखा पा रहा है या नहीं, पर डेफिनेटली ये इस फ़ोन की डिस्प्ले ऐसी है जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा ओवर द Nord CE। और इसके अलावा OnePlus Nord CE में आपको अलर्ट स्लाइडर भी नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से एक बुरा डिसीजन है। और Nord CE के हैप्टिक्स भी काफ़ी ख़राब है दोस्तों, मतलब Nord के हैप्टिक्स इतने अच्छे हैं तो Nord CE में भी हैप्टिक्स ये वाले क्यों नहीं डाले गए। तो अभी तक आप सोच रहे होगे कि क्या इस फ़ोन में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। डेफिनेटली हैं, 2 पॉजिटिव्स हैं इसमें। पहला है इसका बैटरी लाइफ, काफ़ी दमदार बैटरी लाइफ के साथ आता है ये फ़ोन। और दूसरी चीज़ है कि इस फ़ोन में आपको मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक। यस, इस फ़ोन में हेडफोन जैक है। तो अगर आप Nord CE की बैटरी में और जानना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि आप मेरी बैटरी कंपैरिजन वीडियो देखिए Nord CE वर्सेस OnePlus Nord, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो Nord CE में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, साथ ही मिलता है 30 वाट का चार्जिंग ब्रिक इन द बॉक्स। और जनरली बोलूँ तो डे टू डे यूजेज में मेरे हिसाब से ये फ़ोन 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। मीडियम टू हैवी यूजेज मेरे केस में ये चला, और कुछ दिन जब मैंने इस फ़ोन को लाइट यूज़ किया तब तो भाई 2 दिन तक भी मैं इस फ़ोन को खींच पा रहा था। अब कनेक्टिविटी की तरफ आ जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको एक 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। कुछ खास बात नहीं है ये, पर जो खास बात है वो है कि दोनों ही फोन्स में आपको कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन के मामले में दोनों ही फोन्स रॉक सॉलिड रहे, मतलब मुझे इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है इस मामले में। ओके, अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, और दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि नॉर्ड का जो ऑडियो आउटपुट है वो मुझे रिचर लगा और लाउडर लगा, और काफ़ी टाइम्स ऐसा भी हुआ कि Nord CE का ऑडियो मुझे लगा कि डिस्टॉर्ट कर रहा था हायर वॉल्यूम्स पर। ये सैम्पल को सुनिए।
फाइनली वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नॉट सीई में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट। ये एक सक्षम चिपसेट है, मतलब ये कोई भी डेली टास्क को आराम से हैंडल कर सकती है। अगर मैं गेमिंग की भी बात करूं, मतलब अगर आप लंबे सेशंस के लिए गेम खेलते हैं तो फ़ोन कभी कदार मतलब हीट करता है, थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि ये फ़ोन लोड को हैंडल नहीं कर सकता। और अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को नॉर्ड के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करी जाए तो मैं कहूँगा कि मोर और लेस दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस सेम है। हालांकि ऑक्सीजन OS 11 जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड आता है नॉर्ड सीई में, वो मुझे काफ़ी अनस्टेबल लगा। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जब इनिशियली मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस और फ्रेम ड्रॉप्स मिले पूरे UI में, और इवन फोटोज़ लेते वक्त भी काफ़ी शटर लैग देखने को मिला मुझे। हालांकि अभी रिसेंट में ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया इस फ़ोन के लिए, और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद थैंकफुली चीज़ें स्मूथ हैं, स्टेबल है, सॉफ्टवेयर काफ़ी स्टेबल है। कोई भी फ्रेम ड्रॉप या शटर लैग जैसा कि मैं बता रहा था मुझे देखने को नहीं मिला। पर फिर जब मुझे लगा कि भाई अब सब कुछ सही हो चुका है, और मैं इस फ़ोन की बल्कि उस वक्त स्क्रिप्ट लिख ही रहा था इस वीडियो की, और मैंने देखा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ़ोन का अब काम नहीं कर रहा। मैं आशा करता हूं कि ओप्पो और वन प्लस के बीच में जो अभी पार्टनरशिप हुई है हाल ही में, उससे वन प्लस का थोड़ा बहुत भला हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। पर अभी इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और सवाल ये उठता है कि क्या आपको वन प्लस नॉर्ड सी खरीदना चाहिए, या फिर आपको खरीदना चाहिए वन प्लस नॉर्ड, या फिर आपको वेट करना चाहिए और ख़रीदना चाहिए वन प्लस नॉर्ड 2। आई नो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, पर मेरा ये मानना है। तो मेरे हिसाब से नॉट सीई की जो प्राइसिंग है ना दोस्तों, वो टोटली ऑफ है। मतलब वन प्लस इस फ़ोन को 2000 रुपये कम में ऑफर कर रही है, और इसमें आपको इसके बेस वेरिएंट में डबल द स्टोरेज भी मिल जाता है वन प्लस नॉट के मुकाबले में। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि भाई ये मूव इस फ़ोन के प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप वन प्लस नॉर्ड 2 की वेट कर लो, और मैं जानता हूँ कि इसकी कीमत 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में होने वाली है, और डेफिनेटली कॉस्टली फ़ोन होने वाला है वो। पर अगर आप एक अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करने वाले हैं और आप डिस्काउंट्स और ऑफर्स को भी उसमें इंक्लूड कर लें, तो डेफिनेटली वन प्लस नॉर्ड 2 आपको एक बेहतरीन डील के साथ मिल सकता है। और जो लोग बिल्कुल ही एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदने वाले हैं, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं करने वाले, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बजट 20 से 25,000 तक का है तो आप कंसिडर कर सकते हैं iQOO Z3 जो कि एक दमदार ऑप्शन है, या फिर आप Mi 11 Lite भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू OnePlus Nord SE का। तो दोस्तों आप लोगों की इस फ़ोन के बारे में क्या राय है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ ही अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त। टेक की जगत की तमाम खबरों के लिए मिस्टर फ़ोन के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है अमन राशिद, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।